नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आज 5वां और आखिरी दिन है। पिछले 4 दिन में एक भी ऐसा दिन नहीं गुजरा जब सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक ना हुई हो, सदन के बाहर और भीतर हंगामा ना हुआ हो। पूरा सत्र एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या मतदाता पूर्ण निरीक्षण के इर्द गिर्द घूमता रहा और आज भी विपक्ष के तेवर में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। एसआईआर के मुद्दे पर आज भी सदन के बाहर और भीतर हंगामे के पूरे आसार हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसआईआर पर विपक्ष आज एक बार फिर से बवाल कर सकता है। बड़ी खबर, विधानमंडल का मानसून सत्र 5वां और आखिरी दिन है। आपको बता दें कि इस सरकार के कार्यकाल का ये आखिरी सदन होगा और इसके बाद अब सीधे चुनाव होना है और उसके बाद विधानमंडल की तस्वीर बदली सी नजर आएगी। कौन अंदर होगा, कौन बाहर होगा, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन आज ये आखिरी दिन में सदन का क्या हाल रहता है, ये देखने वाली बात होगी। और देखिए, बिहार विधानसभा परिसर से शैलेंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, न्यूज 18 संवाददाता। शैलेंद्र, क्या तस्वीरें आज विधानसभा में आप देख पा रहे हैं? पहले विधानसभा परिसर की वो तस्वीर दिखा दीजिए जो इस वक्त दर्शक भी देखना चाह रहे हैं, हम भी देखना चाह रहे हैं कि वहां क्या तैयारी चल रही है और साथ ही साथ विधायक कब से पहुंचना शुरू करेंगे, इसकी भी जानकारी दीजिए। हाँ बिल्कुल, देखिए आज आखिरी दिन है मानसून सत्र का और कह लें कि इस विदाई सत्र भी से कह सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले और आखिरी दिन है और सुबह से ही बारिश हो रही है और विधायक जो है इस वक्त उनके पहुंचने का सिलसिला बिहार विधानसभा में जारी है। मौसम काफ़ी अच्छा किया है, लेकिन ये मान के चलना चाहिए कि जिस तरीके से लगातार हंगामा हो रहा है तो अंदर गहमा गहमी और गर्मी जरूर होगी। सियासी गर्मी जो है वो सदन के अंदर जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के जो विपक्ष है वो लगातार सरकार को घेर रही है। और आज भी जो विपक्ष के तेवर हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि आज भी चूंकि आखिरी दिन है, विपक्ष अपनी पूरी बात को रखने की कोशिश करेगा, हंगामा होगा। लेकिन कल जो कुछ हुआ ये खास तौर पर आज तक कभी ऐसा बिहार विधानसभा में नहीं देखने को मिला था कि जो विदाई सत्र हो, चुनाव में जाना हो और उस वक्त मारपीट तक की नौबत आ जाए। ये एक पहले शायद विधानसभा में नहीं हुआ था और कल जो हुआ वो कहीं न कहीं बिहार विधानसभा के लिए एक काला अध्याय भी इसे कहा जा सकता है। और खास तौर पर देखिए, कल कई मुद्दे थे जिन मुद्दों को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक हुई, चाहे वो तेजस्वी यादव के बयान हो, सम्राट चौधरी के बयान हो, जनक सिंह के बयान हो या संजय सिंह जो भाजपा के विधायक हैं उनके द्वारा आगे बढ़ना हो, फिर आरजेडी के विधायक आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे कई मामले आए। आज इस बात की गुंजाइश है कि सदन शांति से चले, चूंकि गैर सरकारी संकल्प भी आएगा। सेकेंड हाफ की हम बात कर लें तो विधायकों को के जो गैर सरकारी संकल्प होते हैं वो आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक सामंजस्य बिठाने की भी कोशिश होगी। विपक्ष के विधायक देखिए आज भी यहाँ पर काले कपड़े में ही पहुँचे हैं। हमारे साथ आरजेडी के विधायक हैं। आज भी विरोध प्रदर्शन आप लोगों का जारी रहेगा? हाँ, ये तो है ही। आप तो जान ही रहे हैं कि हम लोगों ने तो मुख्य चीज़ जो बिहार की जनता के हित में है उसी के संदर्भ में लगातार हम लोग सदन नहीं चलने देंगे आज भी। सदन तो सरकार की जिम्मेवारी है, वो खुद नहीं चाहती है कि चले। लेकिन सरकार का कहना है कि कल सरकार ने बहस कराई। आप लोगों को तो पता है कि सरकार ने जिस मुद्दे पर बहस करना चाहिए उस पर तो आनाकानी कर रही है वो, और उल जलूल बातों से उलझाना चाहता है। ये तो सर्वविदित है कि जिन आप लोगों की मुख्य मांग अब क्या है? हमारी तो स्पष्ट मांग है, जो बिहार की जनता की मांग है, जो बिहार की जनता के हित में मांग है कि एसआईआर पर भी विशेष रूप से इन लोगों को अपना बहस करना चाहिए, वक्तव्य देना चाहिए, जिससे कि सरकार ने कह दिया किसी का नाम नहीं कटेगा। सरकार ने गारंटी भी ले ली सदन के अंदर में। इन लोगों की बातों में अब बिहार की जनता आने वाली नहीं है। यह सरकार हमेशा बिहार के लोगों को बरगलाना चाहती है, गुमराह करना चाहती है। तो बिल्कुल देखिए, विपक्ष को सरकार जो सदन के अंदर के जो कहा गया सरकार की तरफ से उस पर बहुत भरोसा नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष की मांग है कि इस पर सरकार ठोस जवाब दे। लेकिन दूसरी ओर कल बिहार विधानसभा में सरकार की तरफ से जो मंत्री विजय चौधरी हैं, संसदीय कार्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वोटर जो पुनरीक्षण का काम चल रहा है उसमें किसी भी वैध वोटर का नाम नहीं कटेगा। चुनाव आयोग ने भी कह दिया कि लगभग
99% लोगों का जो वेरिफिकेशन का काम है, फॉर्म भरने का काम है, वो लगभग पूरा हो चुका है। देखिए, बिहार विधानसभा में विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है, बारिश भी हो रही है, एक एक करके विधायक और जो सरकार के मंत्री हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। कहीं ना कहीं एक सामंजस्य बिठाने की भी कोशिश यहाँ विधानसभा में कल भी की गई, विपक्ष से और सत्ता पक्ष के बीच में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी मंत्रणा की गई विधानसभा अध्यक्ष की, लेकिन उसके बाद भी बात बहुत बनते नजर नहीं आई। सेकेंड हाफ की बात कर ले तो सेकेंड हाफ में भी विपक्ष के द्वारा प्रदर्शन किया गया। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं आज जब आखिरी दिन है तो बॉडी लैंग्वेज, उनके रंग रूप को देखकर ये समझा जा सकता है कि भले ही बाहर मौसम का मिजाज बदला हो, ठंडा हो, लेकिन अंदर की गर्माहट को हम अभी से ही भांप सकते हैं। शैलेंद्र, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जाहिर है एसआईआर और साथ ही साथ क्राइम के मुद्दे को लेकर कल भी जैसे विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरा था, वैसी ही स्थिति शायद आज भी विधानमंडल के अंदर देखने को मिले। लेकिन इन सब के अलावा कोई खास तौर पर विशेष चर्चा की जा सकती है सरकार की तरफ से? अब बिल्कुल देखिए, सरकार की तरफ से कल ये साफ तौर पर कह दिया गया कि किसी भी वैध वोटर का नाम नहीं कटेगा और जो भारत के नागरिक हैं जिन्हें मत देने का अधिकार है उनका वोटर कार्ड जरूर बनेगा, लेकिन जो बाहरी लोग हैं, जो बाहर से आए हैं, जो भारत में रह रहे हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट से काटा जाएगा, या फिर जो लोग जिनकी मृत्यु हो गई है वैसे लोगों का भी जो वोटर कार्ड है वो उसे रद्द किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के लगातार चुनाव आयोग की तरफ से भी प्रेस विज्ञप्ति जारी की जा रही है, सफाई दी जा रही है। और अब ऐसे में एक और जहां विपक्ष हमलावर है, सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब दिया जा रहा है, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि देखिए, ये जो सियासी गर्मी है उसका मुख्य कारण बिहार विधानसभा का चुनाव भी है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार विधानसभा का चुनाव का अब ऐलान होने वाला है और उसके पहले यह आखिरी सत्र है, विदाई सत्र है, तो ऐसे परिस्थिति में जो विपक्ष है वो भी गोलबंद है और विपक्ष के जो लोग हैं वो भी अपनी बात जो है मजबूती तरीके से यहाँ रखते नजर आ रही है। और ख़ास तौर पर ये देखने को भी मिल रहा है कि किस तरीके से जो विपक्ष के लोग हैं वो हमलावर है। आरजेडी की बात हमने सुनी, जदयू के विधायक हैं, इनसे भी हम बात करते हैं कि इनका क्या कहना है, क्योंकि कल सरकार ने सब कुछ साफ कर दिया, अपनी बातों को सरकार ने कल अपनी बातों को रख दिया, कहा कि किसी भी वैध वोटर का नाम नहीं कटेगा। उसके बाद भी आज भी जो विपक्ष के लोग हैं वो काले कपड़े में हैं और उनकी मांग है कि सरकार इस पर जवाब दे। नहीं, उनको मुद्दे से कोई मतलब नहीं है, उनको अपना तमाशा से मतलब रहता है, वो अपना तमाशा करते हैं। आपने ही सही बताया है, कल की जिस ढंग से विजय बाबू ने हर बात को उन्होंने चर्चा कर दिया, उसके बाद क्या ज़रूरत है आज हंगामा करने का या फिर बाद में ऐलान करने का? उनको ने एसआईआर से मतलब है, न कुछ नहीं है। वो जानते हैं कि हम हार रहे हैं, जनाधार हमारा समाप्त हो गया है, इसलिए वो तमाशा ये कर रहे हैं, उसका अतिरिक्त उनको कोई मतलब नहीं है। चाहते हैं आप लोग कि आखिरी दिन है, आज विधानसभा का विदाई सत्र भी है और इसमें हंगामा न हो, सबकी बातें आ जाए। ये तो सबकी इच्छा है ना, उन लोगों भी से पूछ लीजिएगा। असल में उनका नेता जो है सो नवा फेल है ना, तो उसको माथा नहीं है बेचारे को, वो दया के पात्र हैं। कल उन्होंने कहा, जिस तरह से कहा कि मुख्यमंत्री को लोग घेरना चाहते हैं, तो बताया ही गया ना कि आप कब्जा कर लिया। हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से जो विधायक हैं वो यहाँ पर सरकार नल जल योजना जो लाई है उस योजना को लेकर के देखिए कैसे पाइप का माला पहन करके जो आरजेडी के विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, पूरी तरह हमारे बाजपट्टी विधानसभा के बाजपट्टी नानपुर बोखरा में पूरी तरह नल जल फेल हो चुका है। पानी पीने के लिए पानी एकदम त्राहिमाम है, लोग कहीं भी पानी पीने के लिए तो लोग तरस रहे हैं और नीतीश कुमार कान में चुप्पी लगाकर बैठे हुए हैं। यह निकम्मी सरकार है, पूरी तरह नल जल फेल है। हमारे यहाँ एक भी लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। कार्य स्थगन प्रस्ताव भी हम लाए हैं। बाजपट्टी नानपुर बोखरा सहित पूरे संपूर्ण सीतामढ़ी जिला अकाल की तरह पीने के लिए एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहा है, लेकिन कहीं नल जल ठीक नहीं है पूरे जे। ये देखिए, आप जो नल जल लेकर आए तो बारिश तो हो रही है। ये आप पाइप का माला, विधायक जी पाइप का माला पहन कर, ये पाइप का माला इसलिए पहने हैं कि नल जल जो सरकार की नीति है और नल जल जो है से पूरी तरह फेल है। नल जल हमारे यहाँ सुखाड़ की स्थिति हो चुकी है, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं और कहीं भी बिल्कुल देखिए किस तरीके से जो विपक्ष का जो प्रदर्शन है अभी से ही जारी है। बारिश हो रही है और विधायक जो हैं वो पाइप का माला पहन करके आए हैं।
उनका कहना है कि नल जल की जो स्थिति है वो बिहार में बद से बदतर है, लिहाजा वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखिए जो विधायकों का विरोध प्रदर्शन है वो बिहार विधानसभा के कैंपस में लगातार जारी है। आरजेडी के विधायक यहाँ पर पहुँच रहे हैं, काले कपड़े में आज ही पहुँच रहे हैं। मतलब साफ है कि आज भी जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो उसमें भी विपक्ष की तरफ से हंगामा और प्रदर्शन जरूर होगा, क्योंकि सत्ता पक्ष ने साफ कर दिया है कि जो जवाब सरकार को देना था वो सरकार ने जवाब दे दिया है। जी वाकई शैलेंद्र, देखने वाली बात होगी कि सदन का आज आखिरी दिन कैसा होने वाला है। और जो गर्माहट अभी से ही सदन के अंदर की नजर आ रही है, जो तेवर विधायकों के नजर आ रहे हैं, उससे यह स्पष्ट है कि आज भी सदन हंगामेदार होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, लगातार हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो विधानमंडल के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है और जिस तरह से मतदाता पुनरीक्षण को लेकर पिछले 4 दिनों में विपक्ष का रवैया रहा है, उस पर सत्ता पक्ष के नेता गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने एसआईआर के मुद्दे पर एजेंडा सेट करने की नाकाम कोशिश का आरोप लगाया है। और कल तो हद पार कर गया जब सदन के अंदर मारपीट की नौबत आ गई। मुझे लगता है कि जो विधायिका है और जिस तरह का दृश्य देखने को इस बार मिला, तो विधायिका शर्मसार हो गया है। पूरा भारत, पूरा देश इस बात को जानता है कि सर यानी मतदाता पुनरीक्षण का जो अभियान चल रहा है, ये माननीय उच्चतम न्यायालय अपने मॉनिटरिंग में ये काम देख रही है खुद। और आपको माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है। गरीबों में, दलितों में एक पैनिक क्रिएट किया गया है, मुसलमानों में एक पैनिक क्रिएट किया गया है कि आपका नाम कट जाएगा। अपोजिशन ये एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रही, लेकिन ये एजेंडा सेट नहीं हो पा रहा है। इलेक्शन का बाइकाट करने जा रहे हैं। क्यों इलेक्शन का बाइकाट कर रहे हैं भाई? किस लिए बाइकाट कर रहे हैं? आप तो धमका रहे हैं। आप लोकतंत्र को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता देख रही है और इनके सारे ड्रामों का जवाब 2025 में मिल जाएगा। और इधर बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर अभियान तेजी से जारी है और बड़ी संख्या में वोटर्स के नाम भी काटे गए। आंकड़ों के अनुसार अब तक 99% वोटर्स कवर किए जा चुके हैं, जबकि पुनरीक्षण के दौरान 21.6 लाख वोटर्स को मृत घोषित किया गया है, जबकि 31.5 लाख वोटर्स अस्थायी रूप से दूसरे पते पर चले गए, जबकि 1 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनका कुछ अता पता ही नहीं चल पाया। निर्वाचन आयोग 1 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित करेगी और इसे वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया जाएगा। साथ ही 11 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को इसकी डिजिटल कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार में निर्वाचन आयोग के द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान जारी है और अब तक 99% वोटर्स कवर किए जा चुके हैं। निर्वाचन आयोग ने जो आंकड़ा जारी किया है उसके मुताबिक 7.21 करोड़ मतदाता यानी 91.32% के फॉर्म प्राप्त कर लिए गए हैं और उनका डिजिटलीकरण भी पूरा कर लिया गया है। यानी बीएलओ के माध्यम से किए गए घर घर सर्वेक्षण से कई चौंकाने वाली जानकारी भी सामने आई है। पुनरीक्षण के दौरान बीएलओ द्वारा अब तक 21.6 लाख वोटर्स को मृत घोषित किया गया है, वहीं 31.5 लाख वोटर अस्थायी रूप से दूसरे पते पर चले गए हैं। 7 लाख ऐसे मतदाता हैं जो एक से अधिक जगहों पर वोटर आईडी कार्ड बनवा रखे हैं, वहीं 1 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनका कुछ भी पता नहीं चल सका है। 1 अगस्त को प्रकाशित होने वाली जो ड्राफ्ट है उसको लेकर तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि 1 अगस्त को फाइनल रूप से मतदाता सूची जो है वो तैयार की जाएगी, जारी की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के मुताबिक जो है 1 अगस्त 2025 को ही ये प्रकाशन किया जाएगा और इसकी डिजिटल कॉपी जो है सभी 12 मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको भी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही यह सूची आयोग की वेबसाइट पर भी लोग देख सकेंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर ऑनलाइन जानकारी प्राप्त करना चाहे तो उसे परेशानी नहीं हो और इसके अलावा आवश्यकतानुसार जो है उसमें सुधार के लिए आवेदन भी दिया जा सकेगा। तो 1 सितंबर तक जो है आपत्ति दर्ज कराने के लिए आयोग ने तैयारी की है कि जो भी मतदाता हैं वो 1 सितंबर तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि एसआईआर आदेश के अनुसार कोई भी निर्वाचक या राजनीतिक दल 1 सितंबर तक दावा या आपत्ति दर्ज कर सकता है। अगर किसी पात्र मतदाता का नाम छूट गया है
तो उसके लिए दावा किया जा सकता है। वहीं किसी मृत, स्थानांतरित या अपात्र व्यक्ति के नाम पर आपत्ति भी दर्ज की जा सकती है। यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी और सभी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी जो है बरते जाएंगे। तो चुनाव आयोग की तरफ से लगातार जो है अलग अलग टीम गठित किए गए हैं। BLO से लेकर जो अधिकारी तक हैं, जो एक तरह से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हर दिन रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेज रहे हैं। और निर्वाचन विभाग का एक जिम्मा जो है कहीं ना कहीं बढ़ गया है। माना ये जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर जो 100% जो टारगेट रखा गया है वो पूरा कर लिया जाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, इधर संसद के भी मानसून सत्र का आज 5वां दिन है। 21 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र के 4 दिन हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं और यहां भी विपक्ष ने SIR के मुद्दे पर बवाल मचा कर रखा हुआ है। हंगामे की वजह से बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित होती रही है और ऐसे में 5वें दिन की कार्यवाही पर सबकी नजरें टिकी हुई है। हालांकि संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होने की संभावना है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में इस मुद्दे पर 16-16 घंटे चर्चा की उम्मीद है। और दिलीप जायसवाल ने बिहार बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर 1 साल पूरे कर लिए हैं और उन्हीं के नेतृत्व में बीजेपी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा करने पर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि पिछले 1 साल में लगातार संगठन को मजबूत करने के लिए हर कदम उठाए गए। बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर पर पार्टी का विस्तार किया गया है। मैंने अपने 1 साल कार्यकाल अध्यक्ष के रूप में पूरा किया है और जिस दिन मैंने शुरुआत किया था उस दिन से संगठन को, नए संगठन का शुरुआत हमको करना था। हमने करीब 60 लाख प्राथमिक सदस्य बनाए, करीब 1.5 लाख के आसपास सक्रिय सदस्य बनाए, नए प्रखंड का, मंडल का गठन हुआ, शक्ति केंद्र का गठन हुआ, बूथ कमेटी का गठन हुआ, जिला का गठन हुआ। 45 जिला आज तक संगठन जिला बीजेपी का बिहार में था। हमने उसको स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन को देखते हुए 52 जिला हमने बनाया। 1300 के आसपास हमारा मंडल था, उसको हमने 1400 से ज़्यादा मंडल, प्रखंड जो हमारा मंडल होता है उसको हमने बनाया। काफ़ी नया हमने प्रबंधन भारतीय जनता पार्टी में किया और सबसे बड़ी बात ये कि एक एक कार्यकर्ताओं को हमने सम्मान देने का प्रयास किया। और देखिए, भागलपुर के कई इलाके में बाढ़ के हालात बन गए हैं। सब्बौर और नाथनगर प्रखंड के निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। खेतों में पानी भरने से जहां फसलें खराब हुई है, वहीं कई गांव भी टापू बन गए। नाथनगर के रसीदपुर गांव में करीब 150 परिवार की परेशानियां बढ़ गई है। भागलपुर में बाढ़ से स्थिति भयावह होती जा रही है। गांव टापू में तब्दील होता जा रहा है। खासकर नाथनगर प्रखंड के रत्तीपुर बेरिया पंचायत के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और रसीदपुर गांव टापू में तब्दील हो गया है। यह रसीदपुर गांव की तस्वीर है और तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि गांव के चारों तरफ पानी भर गया है, पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। रसीदपुर गांव से मुख्य सड़क तक जाने के लिए एकमात्र साधन नाव रह गया है और ऐसे में जब गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है तो आने वाले समय में और ज्यादा स्थिति जो है वो भयावह होने वाली है। यह रसीदपुर गांव टापू बन गया है। हाँ, टापू बन गया है पूरी तरह से। कितना घर होगा इस गांव में? 150 घर है। 150 घर होगा। हाँ। तो फिर आना जाना कैसे करते हैं? आना जाना यही छोटा वाला नाव फॉर्म वाला बनाए हैं, उसी से आना जाना होता है। इस जुगाड़ के नाव से? हाँ, जुगाड़ सब कोई इसी से आना जाना। हाँ। और गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ रहा है तो दिक्कत और होगी। दिक्कत और ज्यादा हो गई। देखिए, ये महिलाएं, बच्चे सभी जो है ये टापू पर अभी है। चाची, स्थिति खराब हो रहा है एकदम। बहुत यहाँ गंभीर स्थिति है और हम यही बोलने के लिए चाह रहे हैं कि मेरा रसीदपुर में स्कूल के बगल में पुल चढ़ना देना चाहिए। हाँ। और मेरा बच्चा तो अभी कैसे बच्चा उच्चा को लेके कैसे रह रहे हैं आप लोग? बहुत दिक्कत है, बच्चा पानी में बौख रहा है। जहाँ नाव का व्यवस्था, पुल का व्यवस्था होगा हाँ। तो बच्चा सुरक्षित स्कूल में रहेगा। चारों तरफ पानी है, स्कूल में भी पानी है। उस सड़क पे कैसे जाते हैं? बहुत दिक्कत है, ना मिलता है तो जाते हैं। फूलन देवी। देखिए, ये बच्चे, महिलाएं सभी जो है ये टापू पर रह रहे हैं और जिस तरह से लगातार भागलपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और खासकर नाथनगर प्रखंड के रत्तीपुर बेरिया पंचायत जो है पूरी तरह से जलमग्न हो गया है, बाढ़ की चपेट में है और आने वाले समय में स्थिति और ज्यादा भयावह होने वाली है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर।
और नवादा में बारिश के कारण कई जगहों पर जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सदर अस्पताल तालाब में तब्दील हो गए हैं और अस्पताल का दवा वितरण काउंटर, रजिस्ट्रेशन काउंटर, सीएस कार्यालय सहित कई इलाकों में पानी जमा हो गया है, जिस कारण इलाज कराने आए लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और अगली खबर आपको भागलपुर से ही बताएंगे, जहां गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। सुल्तानगंज में गंगा खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। अजगैबीनाथ धाम गंगा घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गया है, चारों तरफ पानी से घिर गया है। नमामि गंगे घाट और सीढ़ी घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। बढ़ते गंगा के जलस्तर को देखते हुए दोनों घाट पर बैरिकेडिंग को शिफ्ट किया जा रहा है। बिहार के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है और इसका असर गंगा नदी पर दिखने लगा है। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ गंगा घाट पूरी तरह से डूब चुका है। बढ़ते गंगा के जलस्तर को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अजगैबीनाथ मंदिर चारों तरफ पानी से घिर चुका है। यह अजगैबीनाथ गंगा घाट की तस्वीर है और साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद जो है पूरी तरह से घाट जलमग्न हो गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ते गंगा के जलस्तर को देखते हुए बढ़ा दी गई है। खास तौर पर जिस तरह से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अजगैबीनाथ गंगा घाट पर स्नान करने में श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन की ओर से एहतियात बरती गई है। अजगैबीनाथ गंगा घाट को बैरिकेड कर दिया गया है और माइकिंग के जरिए श्रद्धालुओं को बैरिकेडिंग के अंदर स्नान करने की सलाह दी जा रही है। बता दें कि लगातार गंगा का जलस्तर भागलपुर में बढ़ रहा है और सुल्तानगंज में अजगैबीनाथ गंगा घाट पूरी तरह से डूब गया है। ऐसे में भागलपुर जिला प्रशासन के साथ साथ आपदा प्रबंधन अलर्ट मोड में है। गंगा घाट पर एसडीआरएफ के साथ आपदा मित्र और स्थानीय गोताखोर को 24 घंटे तैनात किया गया है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और देखिए, आरा में हर साल गंगा नदी का कहर लोगों को झेलना पड़ता है, जिसके कारण जान माल की काफी क्षति होती है। बड़हरा प्रखंड के नेकटाम टोला गंगा घाट के पास टूटे हुए बांध से गंगा नदी का पानी प्रवेश कर जाता है और इससे सैकड़ों गांव जलमग्न हो जाते हैं। इस टूटे हुए बांध के पास इलाके के लोग कई वर्षों से स्लुइस गेट लगाने की मांग कर रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस